अब पतिदेव गौ माता की रोटी खिला देते हैं, बीच की रोटी परिवार वालों को और आखिरी की रोटी खुद ही खा लेते हैं, स्वयं खा लेते हैं कुत्ते की रोटी। अब पतिदेव तो बेचारे गौ माता बन जाते हैं, जहाँ रिमोट घुमाए पतिदेव घूम गए। पतिदेवी बोलती सुनते हो जी? हाँ जी बताइए क्या बात है। बच्चे तो बच्चे बीच की रोटी खाएंगे तो क्या ही असर पड़ेगा। आखिरी की रोटी स्वयं खा लेती हैं, कुत्ते की रोटी जो स्वयं खा लेती हैं तो कुत्ते की तरह दिन भर 24 घंटा शुरू रहती हैं, दिन रात। कहीं पति के ऊपर शुरू हो जाएंगे तो कहीं बच्चों के ऊपर, ज्यादा नहीं तो सास ससुर के ऊपर शुरू हो जाएंगे। यदि बाहर से कोई आए तो उसमें भी शुरू हो जाते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो जिसका जो अधिकार हो उसको वो खिलाया जाए, है ना। तो माताओं बहनों से निवेदन है कि पहली रोटी गौ को खिलाया करिए, पतिदेव को मत खिलाया करिए। पतिदेव बेचारे सीधे साधे हो जाएंगे, कमाने जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। और जो गौ माता की सेवा करते हैं ना, भगवान कन्हैया कृष्ण कन्हैया जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके साथ स्वयं लीला की है। आपके गांव में हमारे लक्ष्मण भैया हैं, जिनकी पत्नी पूरी सुशीला मैया है। हमको ऐसा लगता है कि गौ की रोटी को स्वयं खा लेते, बड़ी सीधी सादी। हम बोले माता तो वैसे भी सीधी सादी, आपके यहाँ गौ माता नहीं है तब भी सीधी सादी। तो बोले क्या करें माता जी, हम खुद ही गौ की रोटी खाते हैं। अब एक गौ माता हमको रखना है। मैंने कहा आप रखिए गौ माता। और गौ माता की उनके भाव बड़े सुंदर तो है। मेरे कहने से पहले, कथा तो मैं भी कह रही हूँ, उससे पहले उनका कहना था हमको गौ माता रखना है। और सच मानिए उनका घर बड़ी शांति है। अभी बताइए, कुत्ता बिल्ली साथ में नहीं रहते, साथ में रहेंगे तो कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा। मैंने कहा इस घोर कलयुग में आज भी ऐसे ऐसे घर हैं कि जहाँ कुत्ता बिल्ली साथ में दोस्त मित्र की तरह रह रहे हैं। सच बता रही हूँ, ऐसा तो मैंने करदम जी के यहाँ सुना है, भागवत में कपिल देवहूति करदम जी की कथा में मैंने ऐसे सुना है कि जहाँ शत्रु भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वो घर किसी मंदिर से कम नहीं होता। ऐसे हमारे लक्ष्मण भैया, ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और धन्य है आपका वीरपुर, जहाँ ऐसे घर हैं जहाँ मिलजुल कर, इंसान तो छोड़िए जानवर भी मिलजुल करके रह रहे हैं। कई घर में महाराज तो मनुष्य ही एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते हैं, परिवार ही एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। ज्यादा नहीं, पति पत्नी ही मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। बात वो पति पत्नी में शुरू हो जाता है, और वो पत्नी है तो बार बार धमकी देती है, सुनो जी ज्यादा मेरे से बहस मत करना वरना मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो लोग। अच्छा बताइए, वीरपुर के आप लोग बताइए, आपकी पत्नियां भी धमकी दी है कभी आप लोग को? हाँ अच्छा भैया,
दिया करते हैं कि मायके चले जाओ। सुशीला मैया को छोड़ के लक्ष्मण भैया की पत्नी तो मुझे नहीं लगता वो कभी धमकी देती हूँ, वो जाती ही नहीं, वो कहीं मैं जाऊंगी ही नहीं। आप लोग एक मैया कह रहे तू उठाना, तू देती तो है धमकी, एक दूसरे को लहाना दे रहे हैं। नहीं सही कह रही हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन धमकी मत दिया करो जी। जो मैया अपने आपकी बताइए देती है, तेज तो दिखती है खैर आपसे, है ना, हाँ दमदार लगती है खैर आपसे। सुनिए, जो मैया धमकी देती हैं कि मायके चली जाओगे तुम देखते रही हो, आप पतियों लोग को बताते हो कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कह दिया करो सती मैया की कहानी सुन लो। सती मैया का हाल जो हुआ था वही हाल हो सकता है। सती की कथा सुनी है आप लोगों ने? हाँ, बार बार बाबा कहते हैं मायके मत जाना, लेकिन सती मैया बार बार पति की बात नहीं मानी और मायके चले गई, फिर क्या गति हुई पता है ना। तो कहने का भाव, पति की बात माननी चाहिए, बुरा हो भला हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। और पतियों को भी चाहिए कि पत्नी की बात माननी चाहिए जो मानने लायक है। बंधुओं, गौ माता की सभी सेवा करनी चाहिए। यहाँ यशोदा मैया गौ माता की सेवा भी करती है और गौ माता के पूंछ से नजर भी उतारती है और कहती है प्रभु हे 33 करोड़ देवता ऐसी कृपा करो कि मेरे लाला को नजर उतर जाए। भगवान बड़े खुश होते हैं, देखो मेरी मैया कितनी भोली भाली है, ये मुझसे कितना प्रेम करती है। भगवान है, नारायण है, कृष्ण है, ब्रह्म है स्वयं, भला उन्हें किसकी नजर लगेगी। लेकिन मैया का सुंदर भाव देखकर भगवान बड़े खुश होते हैं, गदगद होते हैं और कहते हैं हे कन्हैया नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। तो सभी मैया के साथ जितनी भी स्त्रियां हैं सब लाला को, जितने भी 9 लाख गाय हैं नंद भवन में, सारे गौ माता की पूंछ से सभी मिलकर के कन्हैया को नजर उतारी जा रही है। हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी तीर नैना कजनारी, हाय नजर ना लग जाए,
मस्तानी चाल पे बारी बारी जाऊं तुझे मस्तानी चाल पे बारी बारी जाओ अरे मस्तानी चाल पे करती मैया मीठी मीठी छलका हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय हाय बाकी बिहारी तेरे नैना कजरारे हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए कान्हा बचाओ तोहे सबकी नजर से 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 आजा छुपायो तोहे दुनिया के डर से आजा छिपा लो दुनिया के डर से आजा छुपायो तोहे दुनिया के डर से आजा छिपा लो दुनिया के डर से सुनी मेरी प्यारी ओ दुलारे मेरे पास नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाकी बिहारी तेरे नाम पे जिनारे हाय नजर ना लग जाए 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 बोले बाकी बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान को नजर उतारते हैं कि कन्हैया को नजर लगी है। भाई दुनिया इतनी सुंदर है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि कितनी खूबसूरत है। भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि इतनी खूबसूरत है तो सृष्टि बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा बतलाइए। तो लाला को सभी नजर उतार रहे हैं। भगवान तो लीला करते हैं, भगवान कृष्ण नारायण जब भी लीला करने के लिए आए हैं तो महादेव भोले बाबा जी दर्शन करने जरूर आए हैं। पता है भोले बाबा जी कैलाश पर्वत में हैं और देख रहे हैं नारायण बाल लीला कर रहे हैं और इस बाल रूप में भगवान कैसे लगते हैं देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो महादेव पार्वती से कहते हैं देवी यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने नारायण का दर्शन करने जाऊं।
कहाँ प्रभु आप जाइए ना। बाबा ने कहा जाऊंगा लेकिन भेष बदल कर जाऊंगा। बाबा भेष बदले महाराज और गोकुल की ओर जा रहे हैं। कैसे श्रृंगार किया है आइए सुनते हैं। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए हैं महाराज, पूरे अंग अंग में भभूति रमाए हैं। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। 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 भोलेनाथ आए 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 बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बाबा भोलेनाथ जी भभूति रमाए हुए हैं। हाँ एक भगत ने कहा महाराज ये भोले बाबा जी भभूति क्यों रमाते हैं। बाबा भोलेनाथ जी एक दिन कैलाश पर्वत में बैठे थे तो देखा एक शव यात्रा निकल रही थी। शव यात्रा और यात्रा में लोग राम राम की जयकारा लगा रहे थे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है ऐसा बोलते हुए निकल रहे थे। फिर क्या हुआ बाबा भी सब समाज से उठकर भागने लगे पीछे पीछे। मेरे राम का नाम लिया जा रहा है, मेरे गुरुदेव का नाम। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। बाबा पीछे पीछे दौड़ने लगे और देखो तो देखा शमशान तक लोग ले गए उस बॉडी को, उस लाश को। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। उसे जला दिया गया, भून दिया गया। बाबा ने कहा भैया ये तो मर गया, राम राम सत्य है क्यों बोल रहे हो। अब महाराज हम राम राम सत्य है इसलिए बोल रहे हैं कि अब ये तो मर गया है। हमें तो ये नहीं पता किसने कभी जीते जी राम राम बोला है, इसलिए हमने मरने के बाद भी राम राम सत्य है बोला, इसलिए कि शायद ये प्राणी कभी ना भी बोला हो। तो यदि हम बोलेंगे राम राम तो शायद इसका कल्याण हो जाए। और उस राम 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 के कारण वो लाश जल गया, भभूति बन गई, राख बन गया। बाबा कहते हैं इसमें राम छिपा हुआ है, राम का नाम छिपा हुआ है। राम के नाम में इतनी शक्ति के मरने के बावजूद भी राम का नाम कल्याण कर देता है। तो क्यों ना इस राम नाम भभूति भस्मी को मैं अपने शरीर में लगा लूं। और देखिए आप महाकालेश्वर उज्जैन जाएंगे तो आज भी प्रत्येक दिन बाबा भोलेनाथ को भस्मी लगाई जाती है। तो बाबा पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं, बड़े भोले भाले हैं। बाबा भस्मी रूप धारण करते हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और भेष बदला है और चले जा रहे हैं। ओम भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोले बाबा जी गोकुल के पास पहुंच गए और गोकुल पास पहुंचकर यशोदा मैया के दरवाजा के पास पहुंचकर कहते हैं अल्लाह की जगाए बाबा तब रूप जाए। अलग जगाए बाबा कमर बजाए। अलग की जगाए बाबा तब रूप जाए। अलग जगाए बाबा कमर बजाए।
और डमरू बजाए। महाराज नाग लपटाए बिच्छू लुटैयन को साथ में बाबा लेकर के आ रहे हैं। और जैसे गोकुल में पहुंचे हैं ना बाबा भोलेनाथ जी, तो अलग जगा रहे हैं और दरवाजा के पास खड़े होकर कहते, बाबा अलग निरंजन, अरे द्वार में बाबा आया है कि योगी आया है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। सोना में ये बड़ी खुशी, सुबह सुबह कौन आया महाराज? योगी आया है, बाबा आया है, चलो हम धन्य, हमारे द्वार में संत पधारा है। और एक बार मैं हमेशा कहा करती हूँ, यदि द्वार में कोई भी याचक आए ना, उसे कभी खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए। कई लोग का ऐसा भाव होता है महाराज, कोई यदि द्वारे में आता है ना कुछ मांगने के लिए, संत वेश में कोई याचक आ गया तो लोग उससे दर्द करने लगता है, जाओ 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 पड़ोसी के पास जाओ, समय नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हो सकता है भगवान परीक्षा लेने आए हैं। आज कोई आपके गेट में खड़ा है, आपके दरवाजे में खड़ा है, एक याचक आपसे कुछ मांग रहा है, अपने आप को तो भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आपने हमें इस लायक बनाया कि आज हम कुछ देने के लायक हैं। हो सकता है आप जिसे भगा रहे हो कल उसकी जगह आपको खड़ा रहना पड़े तो कैसा लगेगा? घर में कोई भी अतिथि आए उससे हमेशा सत्कार करो, साधु आए, संत आए, कोई भी आए, हमेशा देने की सोचो, लेने की नहीं। माल कितना दीजो जामे कुटुंब में समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान आप हमें इतना बनाए रखना कि हम कोई भी द्वार में आए तो हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना जाए, कोई दुखी ना जाए। जितना है आपके पास आप दान करो। बाबा भोलेनाथ जी पधारे, मैया गेट खोली है, दरवाजा खोली है, तो मैया डर गई है, सहम गई है। बाबा ने कहा, मैया क्या बात है? कहा, बाबा आप कौन हो? योगी बाबा हैं, हम जोगी बाबा हैं, बड़े दूर से आए हैं, सुना है आपको लाला भैवस्ती पाप 85 उम्र में, तो आशीर्वाद लेने के लिए, देने के लिए, देखने, दर्शन करने आए हैं। मैया ने कहा, बाबा मुझे क्षमा करना, लेकिन अपने लाला का दर्शन आपको नहीं करा सकती हूँ। बाबा ने कहा, क्यों मैया? बाबा आप तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जो आप अपने गले में सर्पन को लपेट के आए हो ना, नांग बिच्छू को, ये जो आप लपेट के आए हो, इन्हें देखकर मेरा लाला तो बेहोश हो जाएगा, मेरा कन्हैया बेहोश हो जाएगा। अच्छा? बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे मैया तो बड़ी भोली भाली है, पता है क्यों? मैया तुझे पता नहीं है, ये सरपंच जो मैं लपेट के आया हूँ तो एक ही है, जो तेरा लाला है ना, वो 1000 फन वाले शेष सैया पर शयन करता है, तुझे क्या पता? मैया कहने लगे, रे बाबा तू किसी और की बातें कर रहा है, मेरा लाला तो ऐसा नहीं है, मेरा कन्हैया बड़ा छोटा सा है, नटखट है। बाबा मैं तुझे क्या बतलाऊं? मेरा कन्हैया तो ऐसा है कि यदि चित्र में भी सरपन को देखता है तो मेरे आंचल में लपट जाता है। बाबा मुझे क्षमा करना, मैं लाला का दर्शन नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, भैया देख, हम बड़े दूर से आए हैं लाला का दर्शन करने, दर्शन तो करके ही जाएंगे। मैया ने कहा, बाबा देख, मैं भी माँ हूँ,
मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपने लाला का दर्शन आपको नहीं करा सकती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं मैया, यदि आप लाला का दर्शन नहीं कराओगे तो हम क्या कर लेंगे। बाबा उदास होकर के चले गए और जाकर के इस आशा से आए थे कि कन्हैया का दर्शन होगा। बाबा चले गए कहाँ, वट वृक्ष के नीचे धोनी रमाने लगे। और जैसे बाबा चले हैं वैसे श्रीमान जी रोने लगे, हाथ पाँव पटक पटक के पालने में लेटे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण कमल को पटक रहे हैं और तेजी से रोने लगे। मैया आई है, लाला को क्या हो गया, लाला को क्या हो गया, गिर तो नहीं गया, रोना शुरू कर दिया। और भी गांव की नारियां आ गई, स्त्रियां आ गई, लाला को क्या हो गया, क्यों रो रहा है। अरे सुधा, लाला को तूने मारा डांटा, मैं क्या बतलाऊं बहना, जब से एक योगी आया था और गया है तब से रोने लगा लाला। स्त्रियों ने कहा भैया तू बड़ी भोली भाली है, कहीं ऐसा तो नहीं वो योगी नजर लगाकर चला गया हो। मैया कहती खड़ी खड़ी पंचायत क्यों कर रही हो, जाओ ना उस योगी को पकड़ के लाओ। सभी गई दौड़ते दौड़ते, बाबा बाबा बाबा। अरे योगी बाबा आपको प्रणाम है। बाबा ने कहा क्या बात है, कहा आपसे प्रार्थना है हमारी। क्या प्रार्थना है, कि आप चलो ना हमारे गुरुकुल में, आपको नंदरानी बुला रही है। अरे लेकिन हम आपके गोकुल नहीं जाएंगे, यशोदा मैया के पास नहीं जाएंगे, बड़े घमंडी हैं, ना कोई स्वागत ना कोई सत्कार। एक ही ऐसा किया था कि लाला का दर्शन करा तो भगा दिए, हम क्यों जाए। कहा उनके बदले हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप चलिए तो कृपा करके। नहीं मान रहे हैं बाबा, तो सारी नर नारियां प्रार्थना करती हैं क्या, चल रही योगी नंद भवन में, तो हे मां यशोदा बुलावे। और बाबा वाकई लाला को नजर लगी है, राय ने करवावे। हे बाबा अब चलो ना, जब से आप आए हो ना तब से लाला को ऐसे नजर लगी है कि वो रोना शुरू किया तो शांत होने का नाम नहीं लेता। बाबा ऐसा लगता है कि मानो किसी की नजर लग गई है। आप तो योगी हैं, बाबा हैं, आप तो नजर जल्दी उतार दोगे बाबा, चलिए। बाबा खुश होने लगे, चलो इसी बहाने दर्शन तो हो जाएंगे। बाबा जैसे पधारे मैया के पास, मैया कन्हैया को गोद में ली थी। कन्हैया तो रो रहे थे, लेकिन जैसे भोले बाबा को कन्हैया ने देखा, श्याम सुंदर कन्हैया मुस्कुराने लगे, खिलखिला उठे और बाबा भी मुस्कुराने लगे। क्योंकि जितनी श्रद्धा लेकर बाबा भोलेनाथ जी आए थे कि नारायण का दर्शन हो, नारायण भी चाहते थे कि मुझे भोले बाबा का दर्शन हो। बाबा कहते हैं भगवान आप इस बाल रूप में तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं बाबा भोलेनाथ जी आप इस योगी भेष में भी बड़े प्यारे लगते हैं। सुधा मैया ने कहा कि देखो तो ये बाबा बड़ा चमत्कारी है, इसे देखकर मेरा कन्हैया खुश हो गए। तभी सुधा मैया बाबा के चरणों में गिर गई और कहने लगी बाबा आपसे एक प्रार्थना है मेरी। क्या प्रार्थना है मैया? कहने लगी बाबा रहरी योगी इस नंद भवन में और इस ब्रज में वास्तु की जो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। बाबा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इसी ब्रज में वास कीजिए, ब्रज में मेरे घर में वास करो,
ताकि जब जब मेरा कन्हैया रोएगा आप दर्शन दे दिया करो, मेरे लाला को खुश कर दिया करो, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। बाबा तो मुस्कुराने लगे, अभी दर्शन नहीं दे रही थी, अब तो रहने की बातें कर रही है। बाबा ने कहा मैया बात सत्य है, लेकिन यदि आप चाहती हो कि मैं आपके दर्जे में रहूं तो एक काम करो। आप क्या मैया, आप इस गोकुल में अपने नंद रानी यानी कि अपने घर में एक शिवालय बनवाओ, मंदिर बनवाओ। उस मंदिर में मेरी प्रतिमा, मेरी शिवलिंग की स्थापना करो और ऐसी जगह मंदिर बनवाना मैया कि जब आप अपने कन्हैया को स्नान कराओ तो आपके कन्हैया के चरणों का जल मुझ में प्रवेश हो जाए। बस यही आपसे निवेदन है। नंद रानी के आनंद भवन में महादेश भगवान विद्यमान है, तो नंद बाबा जी का प्रतिष्ठा कराए हैं भोले बाबा जी का, और सुंदर नाम रख दिया गया है बोलिए नंदेश्वर भगवान की। नंद भवन में नंदेश्वर भगवान जी का आगमन हुआ, भोले बाबा जी आए, बड़ा आनंद आया। तो भगवान इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीला करते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित को प्रभु की कथा श्रवण कराते हैं। सत्तासुर आया, सत्तासुर को भगवान ने जो वायु के रूप में आया था, वो सत्तासुर वायु के रूप में आए, भगवान को आकाश में उड़ा कर ले गया। भगवान ने उसे समाप्त किया। भगवान कितने साल के हो गए? 1 साल के। बलराम जी 2 साल के हो गए। तो गुरुकुल में गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े ज्योतिषाचार थे, नामकरण संस्कार करने लगे। और नामकरण संस्कार की जब बारी आई तो नंद बाबा जी ने कहा सुधा चलो तैयारी करो, नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य ने कहा बाबा कोई गुप्त स्थान हो तो वही नामकरण संस्कार करवाओ, वरना वो कंस महाराज फिर किसी राक्षस को भेजेगा, फिर विघ्न उत्पन्न होगा। तो भगवान का नामकरण संस्कार कहाँ होने जा रहा है? गौशाला में, जहाँ गौ माता को रखा जाता है। इस सुधा मैया ने सुना, अरे एक ज्योतिष आया है। रोहिणी बहन सुनना। रोहिणी ने कहा क्या हुआ? कहा देखो एक ज्योतिषाचार आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ढोंगी पाखंडे हो। भाई हमारे लाला का नामकरण संस्कार हो रहा है, वाकई में कुछ ज्ञान है कि ऐसे ढोंग पाखंड है, कैसे परीक्षा ले हम? रोहिणी मैया ने कहा हम अनपढ़ गंवार है, पढ़ी लिखी है नहीं, कैसे परीक्षा लेंगे? सुधा मैया ने कहा कोई बात नहीं रोहिणी, फिर भी हम परीक्षा लेंगे। कैसे? कहा देख रोहिणी, तू मुझे बलराम को दे दे और कृष्ण को तू ले ले। यदि वाकई में ज्योतिषाचार होगा तो बतला देगा। हाँ, कि कौन सा लाला किसका है, कृष्ण किसका, कृष्ण की मैया कौन है, बलराम की मैया कौन है? कहा हाँ बहन ठीक है। आप दोनों लालाओं की अदला बदली हो गई। कृष्ण भगवान को रोहिणी मैया ले ली, बलराम को सुधा मैया ले ली, और दोनों ज्योतिषाचार्य को प्रणाम किए हैं गर्गाचार्य जी महाराज को, और बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज नाम कर संस्कार करना प्रारंभ किए हैं। आया नहीं रोहिणी पुत्र रमया सुरद्रहे गुण अख्यासिती रामिती बलाधिक्यादि बलम विदुः। हे रोहिणी मैया, हे सुधा मैया, ये जो आपके गोद में लेटा हुआ है ना, सुधा मैया मुस्कुराने लगे। बाबा कहते
यशोदा मैया जो आपकी गोद में बालक लेटा हुआ है ये आपका नहीं है, एवं रोहड़े पुत्र, ये रोहड़े मैया का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहड़े होगा। अब यशोदा मैया बड़ी खुश हो गई, एक सोने की अंगूठी निकाली है और दुर्गाचार्य महाराज को देने लगी। बाबा ने कहा मैया मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मेरा तो काम है विवाह संस्कार कराना, नामकरण संस्कार करना, ये आपका भाव है, ये अपने पास रखिए। मैया इसमें बल की अधिक सीमा होगी, इसलिए दुनिया वाले इसे बलराम के नाम से भी जानेंगे। मैया इसे बलभद्र भी लोग कहेंगे। और मैया कहाँ तक वर्णन करूं, इस बालक को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रस्थान कराया गया है, इसलिए इस बालक का नाम संकर्षण भी कहलाएगा। योग माया के द्वारा बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कराया गया था। मैया इसने पहले भी लीला की है त्रेता युग में, राम जी के साथ छोटे भाई का इन्होंने किरदार निभाया है लक्ष्मण बन के, इसलिए इनको राम के नाम से भी लोग जानेंगे। रोहड़े, संकर्षण, बलभद्र, बलराम, राम। हे मैया, मैया बड़ी खुश हुई, कहने लगी प्रभु ये जो दूसरा बालक है, मैया तो समझ गया परीक्षा की तो बात ही खत्म हो गई। मैया ये पहले पीत वर्ण का था, फिर रक्त वर्ण का हुआ, अब श्याम वर्ण में आया है। और जैसे भगवान को देखा गर्गाचार्य महाराज ने, वैसे ही टकटकी लगाकर देखने लगे बाबा। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया को जैसे देखना शुरू किया है, बस देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, पलक झपकते नहीं हैं। जो पलक है उनकी आंखों को झपकते नहीं है, देखते जा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा ये बाबा जब से कन्हैया को देखा है ये पलक नहीं झपक रहा है, देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है। एक कहते ना प्राकट समाधि लगना। यशोदा ने कहा बाबा एक बालक का तो बड़ा प्यारा नामकरण संस्कार के, दूसरे का तो बिल्कुल शांत हो गए, मानो बाबा की समाधि लग गई। यशोदा ने कहा रोड़ी इस बाबा को क्या हो गया, न बाबा सांस ले रहे हैं न पलक झपका रहे हैं, अब बाबा तो भगवान में ही डूब गए। यशोदा मैया ने कहा ऐसा तो नहीं बाबा पधार गए, हाँ कहीं बाबा यही तो नहीं पधार गए बैठे बैठे। बाबा यदि पधारना था तो पहले घर में पधारते, लोग हमें क्या कहेंगे बताओ। यशोदा के यहाँ बाबा गए हो और पधार झंझोर यशोदा मैया। भगवान कृष्ण आपको ही आंखों से कहते हैं अरे गर्गाचार्य जी एक कृपा करो, इन ब्रजवासियों को मेरा परिचय मत बतलाना कि मैं कौन हूँ, मैं नारायण हूँ। गर्गाचार्य जी तो जानते थे कि नारायण हैं, लेकिन बाबा भगवान कहते हैं बाबा से गर्गाचार्य से कि तुम इन मैया को मत बतलाना कि मैं नारायण हूँ। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि प्रभु, कहा प्रभु देखो तो। भगवान कृष्ण कन्हैया कहते हैं गर्गाचार्य जी से देखो भगवान यहाँ बालक बन के मैं आया तो मेरी बड़ी सेवा हो रही है, माखन मिश्री लोग मैया खिलाती हैं, प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। तो यदि आपने बतला दिया कि मैं नारायण हूँ, तुम्हारा नारायण की पूजा कैसे होती है आपको पता है ना। लोग वृंदावन से लाते हैं नारायण को, गोपाल को, और अलमारी में बैठा देते हैं। 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को हो गई पूजा। ज्यादा हुआ तो भोग लगा दिया दूध का, उबाल के दूध में चीनी डाल के भोग लगा दिया। महाराज गलती से यदि शादी पार्टी में जाना हो किसी को, आजकल शादी पार्टियां भी तो बहुत चल रही हैं,
लोग भले ही कथा सुनने ना आए, लेकिन महाराज आज शादी है, टीका है, वहाँ जाना जरूरी है, रिश्तेदार है, परिवार है, नहीं जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, संसार वालों से भले रिश्ता नहीं निभाओगे चलेगा, लेकिन एक बार यदि भगवान से रिश्ता निभा लोगे ना, तो दुनिया वालों से रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा लोग जिस दिन पार्टी में जाना होगा दूध भी नहीं उबालते, गर्म नहीं करते, कच्चा दूध लाकर भोग लगा देते। क्यों महाराज? अब तो हम जा रहे हैं मालपुआ छानने प्रभु, अब ऐसा करो नारायण आप ही तो हो अकेले, आपके लिए क्या दूध गर्म करो, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तो आप भी कच्चे दूध से काम चलाओ, घर ताकना और हम चले। ऐसे ऐसे भगत है प्रभु, भगवान बनने से आप कोई फायदा नहीं, इंसान ही बन के रहो। गर्गाचार्य ने कहा समझ गए प्रभु आपके भाव को। मैया ने कहा बाबा क्या हो गया? कहा मैया ये पहले पीत वर्ण का था, रक्त वर्ण का, वो अब श्याम वर्ण में आया, इसलिए इसे सावरा कहेंगे, सावरा कहेंगे। गिरधारी मैया इनके बहुत नाम होंगे, इनके इतने नाम होंगे कि लोग इनके नाम ले लेकर के भव सागर से पार हो जाएंगे, और इनके नाम अनंत होंगे, वही अनंत। गिरधारी गोपाला कृष्ण कन्हैया रास बिहारी मुरलीधर घनश्याम मुरलीधर गोपाल गोविंदा, कोई कहे कृष्ण कोई गोपाला है तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला, बहुत से नाम होंगे भैया। अब इतने सारे नाम सुन के सुधा मैया ने कहा कि इतने कठिन कठिन नाम हैं, तो मैया ने कहा मैं तो कनुआ कहकर पुकारूंगी, और मैया कनुआ कनुआ कहती रहती है कन्हैया को। भगवान सुंदर नटखट लीला करते हैं, मैया कन्हैया को कहती रहती हैं मेरा कनुआ मेरा कनुआ। समय आया कि मेरा लाला मैया को बोलेगा, भगवान मैया बोले कहने लगी मोह